रक्षिता थोड़ी देर तक उसी कॉल के बारे में सोचती रही। अब उसने अपना मन बना लिया था कि उसे क्या करना है। रक्षिता ने जल्दी से नाश्ता किया और आज के इंटरव्यू का प्लान कैंसिल कर दिया और अपने कमरे में जाकर कल के इंटरव्यू की तैयारी करने लगी। आज का पूरा दिन रक्षिता ने घर पर ही बिताया था ताकि वो कल का इंटरव्यू अच्छे से दे सके। किसी ने सच ही कहा है कि जब सब दरवाजे बंद होते हैं तो हमें एक नया रास्ता दिखाई पड़ता है। ठीक ऐसे ही रक्षिता की जिंदगी में जब सब जगह से रिजेक्शन आ गया तो ना जाने कहां से एक अनजान कॉल ने उसे अपने यहां जॉब देने का ऑफर दिया। भले ही रक्षिता ने इस कंपनी में अपना रिज्यूमे ना भेजा हो, पर मौका जब खुद दरवाजे पर आकर आपको आवाज दे तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। रक्षिता ने भी बिल्कुल यही किया। बहुत सोचने के बाद एक डिसीजन पर पहुंची। रक्षिता ने सोचते हुए कहा, जो भी हो, शायद मेरी किस्मत में इसी कंपनी में जॉब करना लिखा हो। बस कल कोई गड़बड़ ना हो और मेरी जॉब लग जाए। अगले दिन सुबह नहा धोकर उसने व्हाइट कलर का सूट पहना, कंधे पर रेड कलर का दुपट्टा लिया। जब रक्षिता अपने बालों को संवार रही थी तभी पीछे से अक्षरा हाथ में दही की कटोरी लिए आ गई। उसने रक्षिता की ओर दही और चीनी भरा चम्मच आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो बेटा, दही चीनी खा लो, ये शुभ होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर तुम्हें जरूर ये जॉब दिलाएगा। रक्षिता ने आगे बढ़कर दही खाते हुए माँ के पैर छुए और उनसे गले मिलकर कहा, माँ प्रे करना कि आज मैं इंटरव्यू क्रैक करके ही वापस लौटूं। अक्षरा ने रक्षिता के सिर पर हाथ फेर कर कहा, ऑल द बेस्ट बेटा। रक्षिता ने अपनी फाइल उठाई। ईश्वर और परिवार का आशीर्वाद लेने के बाद वो घर से निकल पड़ी। जल्दी ही रक्षिता बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुकी थी। वो इतनी ऊंची बिल्डिंग थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने पास में खड़े गार्ड से पूछा, अंकल ये एड्रेस कहाँ मिलेगा? गार्ड ने ध्यान से उस एड्रेस को देखा और फिर कहा, बेटा इस बिल्डिंग में इधर से अंदर जाओ, वहां पर सी विंग में चौथे फ्लोर पर सिग्मा इंडस्ट्रीज कंपनी मिल जाएगी। रक्षिता ने गार्ड से मुस्कुराकर कहा, थैंक यू अंकल। रक्षिता वहां से उस एड्रेस पर पहुंची। उसने ऑफिस के डोर बेल को प्रेस किया। कुछ ही सेकंड्स में डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। रक्षिता जैसे ही ऑफिस के अंदर एंटर हुई, उसने महसूस किया कि ये कंपनी काफी बड़ी है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। एसी की ठंडी हवा उसके कान और गाल पर आए पसीने को सुखा रही थी। सामने रिसेप्शन पर उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा कि एक फीमेल रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। रक्षिता ने आगे बढ़कर रिसेप्शनिस्ट से कहा, हेलो, मेरा नाम रक्षिता है, मैं यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। रिसेप्शनिस्ट रोजी ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहा, ओके मैम, आप आराम से बैठ जाइए, मैं डिटेल्स चेक करके आपको बताती हूँ। रक्षिता सामने रखे सोफे पर जाकर बैठ गई। इतने में पियन ट्रे में पानी और कॉफी का कप लिए रक्षिता के पास आता है। रक्षिता ने पानी का ग्लास उठाकर कहा, थैंक यू। पियन ने धीरे से कहा, मैडम ये कॉफी भी आपके लिए है। रक्षिता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, नहीं भैया थैंक यू, कॉफी नहीं पीनी है। पियन ने दोबारा पूछा, आप अगर कुछ और लेना चाहें, चाय या कोल्ड ड्रिंक, तो मैं ला सकता हूँ। रक्षिता ने जवाब दिया, अभी मैं घर से दही चीनी खाकर आई हूँ, तो इंटरव्यू के बाद ही कुछ खाऊंगी पीऊंगी। रक्षिता की बात सुनकर पियन ने कहा, ओके मैडम। तभी रोजी ने आकर रक्षिता से कहा, मैम आप अंदर कैबिन में चली जाएं, वहां मैनेजर नमन गिल होंगे, उनसे जाकर मिल लें। रक्षिता कैबिन का डोर खोलकर अंदर चली गई। वो उस वक्त काफी नर्वस थी कि उससे इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे। वो इतना घबरा रही थी कि तभी अचानक एक आवाज उसके कान में पड़ी, रक्षिता जी आइए, योर मोस्ट वेलकम। रक्षिता ने देखा राइट हैंड साइड पर एक 28 से 30 साल का हैंडसम आदमी बैठा हुआ था। वो जाकर उनके सामने वाली चेयर पर बैठ गई और अपना रिज्यूमे नमन गिल की तरफ बढ़ा दिया। नमन ने मुस्कुराते हुए फाइल को हाथ में ले लिया और पन्ने पलटते हुए कहा, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है?
रक्षिता ने तुरंत जवाब दिया, जी ऑटो से आधे घंटे और स्कूटी से 20 मिनट का रास्ता है। नमन ने बात को आगे बढ़ाया और कहा, आप यहाँ 11 बजे से 5 बजे तक जॉब करने में कंफर्टेबल हैं? रक्षिता ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और नमन से पूछा, हाँ पर मुझे करना क्या होगा? I mean, मेरा काम क्या होगा? नमन ने जवाब दिया, इस कंपनी को सुपरवाइज करना है आपको। अगर कोई क्रिएटिव आइडिया आए जिससे कंपनी को फायदा हो सकता है, वो आपको शेयर करना होगा। बाकी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि और क्या क्या काम करने होंगे। रक्षिता ने कहा, जी थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। नमन को रक्षिता की नर्वसनेस साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। जिस तरह से वो संभल कर जवाब दे रही थी, उससे साफ जाहिर था कि वो थोड़ी सी घबराई हुई है। नमन ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा और रक्षिता से कहा, ठीक है, तो ये रहा आपका ज्वाइनिंग लेटर। आप कल से जॉब ज्वाइन कर सकती हैं। ये सुनते ही रक्षिता दंग रह गई। उसको तो जैसे मैनेजर की बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने हिम्मत करते हुए कहा, आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, फिर कैसे सिलेक्शन कर लिया मेरा? नमन ने मुस्कुराते हुए कहा, असली दाव लगाने वाला खड़े घोड़े को देखकर ही समझ जाता है कि इनमें से कौन सा घोड़ा रेस जीतेगा। बस ये समझ लीजिए कि हमने भी ऐसे ही आपकी काबिलियत को भी पहचान लिया। रक्षिता ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी और अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर कैबिन से बाहर निकल आई। आज उसे इतने दिनों की मेहनत का फल मिल गया था। वो बहुत खुश थी, इतनी ज्यादा कि वो अपनी खुशी चीख चीख कर सबसे कह देना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा करने के बजाय खुद को कंट्रोल किया। रक्षिता ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाते हुए नमन गिल से कहा, थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत मन लगाकर काम करूंगी और आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नमन ने रक्षिता की बात सुनी और हल्के से मुस्कुरा दिया। रक्षिता कैबिन से बाहर निकली तो उसके चेहरे की रंगत एकदम बदली हुई थी। फाइनली उसे वो मिल गया था जिसकी उसे कई दिनों से तलाश थी। रक्षिता बाहर आई और जैसे ही उसने नीचे जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाया, तभी उसे पीछे से एक साया गुजरता हुआ दिखा। रक्षिता ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, जब से मैं हवेली से वापस आई हूं, तब से पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई मुझ पर नजर रख रहा हो। तभी लिफ्ट आकर उस फ्लोर पर रुक गई जहां रक्षिता खड़ी होकर वेट कर रही थी। जब रक्षिता उस बिल्डिंग के बाहर आई तो खुशी से उछल पड़ी। उसे ऐसा करते देख आसपास के लोग भी उसे देखने लगे थे। रक्षिता ने जब देखा कि लोग उसे घूर रहे हैं तो उसे अपनी ही हरकत पर हंसी आ गई। उसने अपने सर पर हाथ मारा और कहा, ऐसी हरकतें सड़क पर करेगी तो लोग तो पागल समझेंगे ही ना। अब जब रक्षिता को जॉब मिल चुकी थी तो उसका अगला काम था कि वो कुछ दुकानें ढूंढ ले जहां पर जाकर वो अपने सोने के सिक्कों को बेचेगी। रक्षिता ने जल्दी से एक ऑटो पकड़ा और उस मार्केट में गई जहां पर सिर्फ ज्वेलरी की ही शॉप्स थी। थोड़ी ही देर में रक्षिता को ये बात समझ आ गई थी कि उसके काम के लिए ये जगह सही नहीं है। उसने फिलहाल घर वापस जाने का मन बना लिया था। रास्ते से उसने घर के लिए फ्रूट्स, समोसे और मिठाई ली। छोटे भाई बहन के लिए चॉकलेट्स खरीदी और सीधे ऑटो करके घर आ गई। रक्षिता के पहुंचते ही सब लोग खुश हो गए। रक्षिता भी खुशी में अपनी माँ से जाकर लिपट गई। उसने माँ को कसकर चिपकते हुए कहा, माँ मुझे जॉब मिल गई, अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स का हल मिल गया है। अक्षरा ने उसका माथा चूमा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अक्षरा ने भरे गले से कहा, जुग जुग जियो मेरी बेटी, खूब नाम रोशन करो। भाई बहन भी रक्षिता के आगे पीछे चक्कर लगाते हुए कहने लगे, दीदी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमें तो पार्टी चाहिए। रक्षिता ने भाई बहन के गाल पर चुटकी काटते हुए कहा, बिल्कुल मिलेगी पार्टी, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को वेट करना पड़ेगा जब तक मेरी फर्स्ट सैलरी नहीं आ जाती। फिलहाल के लिए अभी समोसा, मिठाई और चॉकलेट से काम चलाओ। इसके बाद रक्षिता ने सारा खाने का सामान टेबल पर सजा दिया था। वो चारों मिलकर खूब एंजॉय कर रहे थे।
रक्षिता ने अपनी माँ और भाई बहनों को इतना खुश देखकर मन में कहा, गॉड प्लीज अब हमें किसी की नजर न लगे। मैं अपनी फैमिली को हमेशा इतना ही खुश देखना चाहती हूँ। जहां इधर रक्षिता की जिंदगी में अब उसके हालात सुधरने लगे थे, वहीं यक्ष दिन ब दिन इस बात के लिए परेशान था कि आखिर वो कैसे रक्षिता को अपने करीब लाए। क्या होगा यक्ष का अगला कदम? रक्षिता को अपने पास बुलाने का कौन सा नया प्लान बनाएगा यक्ष? क्या रक्षिता और यक्ष का आमना सामना जल्द ही हो?